श्री गुरु महाराज की जय। आवाज थोड़ी कम हो गई, लोग तो उतरे ही हैं। ऐसा क्यों है? श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। बहुत ही आदर योग्य शास्त्री जी, बलिराम शर्मा जी, भाई सुंदर सिंह जी, रिक्शा चौहान जी, इंदिरा कश्यप जी, विनय बगनाल जी, संजय जी, राजकुमार जी, विवेक जी और हमारे पृथ्वी सिंह जी, ज्ञान गौतम जी, सुरेंद्र जी, सूर्यकांत जी, अजय वर्मा जी, हरिदास जी, दिनेश आर्य जी, उषा जी, रतन कश्यप जी, दौलत राम जी, दुर्गा राम जी, यशपाल जी, कप्तान जी, इंदर पड़िया जी, पूरन सिंह जी और हमारे भैयू जी, बॉबी जी, रतन हाबी जी, श्रवण कुमार जी, सुनील शर्मा जी, रामलाल जी, जाति राम जी, ये हमारे जोन के अध्यक्ष हैं और जो दूसरे अध्यक्ष भी यहाँ आए हैं उनका भी मैं संबोधन करता हूँ। केशवानंद जी और हमारे केशवानंद जी, सौंदर जी, रणवीर सिंह जी, प्रताप वर्मा जी, बलबीर चौहान जी, क्षमादर जी, रविंदर जी और हमारे रणवीर शर्मा जी, रणजीत, हमारे जो बीडीसी के मेंबर हैं, जितेंद्र वर्मा जी, चतर सिंह जी, सदानंद जी, सुंदरलाल जी, सुरेंद्र सूरी जी, पंकज जी, सिकटा जी और मेहता जी, हमारे कुलदीप जी, भीषण जी, गीताराम जी, अतर सिंह जी, नरवीर जी, हमारे अनु शर्मा जी और यहाँ जिस जमीन पे हम बैठे हैं अभी जो मालार्पण हो रही थी ये उनके सुपुत्र हैं और इनके फादर का नाम जो था वो ईश्वर सिंह जी, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं आज के माध्यम से कि इतने लोगों को उन्होंने, उनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। और इस जो यहाँ आयोजन किया गया है सुनील शर्मा जी द्वारा, और सुनील जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जॉन के, तारादत्त जी, रिचू राम जी, मदन जी, भीषण जी और अमर सिंह जी, घनश्याम जी, बलजीत जी, राजेश जी और हमारे हरिदत्त जी, जितेश जी, कुलदीप जी, विनोद जी जो प्रधान है और सारे जितने भी यहाँ जयराम जी वगैरह और सब हैं और जिनके नाम मैं नहीं ले सका उनका नाम भी मैं संबोधित करता हूँ, उनको भी संबोधन में लेता हूँ। और मंच पे और यहाँ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मेरा ख्याल है कि जो कुछ कहा जाना था वो तो कह दिया गया है, कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है। अगर कहने के लिए कुछ बचा है तो मैं समझता हूँ कि वही बात थी वो बैल वाली और जो जुंगड़े में जो जेवकड़ी होती है कि जब मैंने जेवकड़ी से भागना चाहा आपने उतना जोर से मुझे आगे जो है वजन डाल दिया कि ले भाई एक से नहीं चलता तेरे को दूसरे। हमेशा मैंने कोशिश की यार इस बार कहते हैं कि छोड़ दो। आखिरी बार जब ये टिकट नहीं मिला तब भी मैंने बोला यार छोड़ दो, आपने बोला ना अभी तो है जान भी जेवकड़ी वाली है, खींच लेगा हड़। तो खैर आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे इस बात का गिला नहीं है। अगर गिला है तो ये है कि हमारा जो इलाका है वो पिछड़ रहा है और उसकी कोई चिंता नहीं कर रहे। अब जिनको जीत मिली है उनको मुबारकबाद देते हैं, चाहे वो सरकार है चाहे विधायक है। उनके पास तो बहाना आ गया कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो अपोजिशन में हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। पहले जब सरकार में थी तब भी कुछ नहीं हुआ, इसका हमारा कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन लोगों की स्टेटमेंट है उसको कह रहे हैं। और जो दूसरे हमारे साथी हैं हमको तो पता नहीं वो क्या समझते हैं, लेकिन हम तो उनको सहयोगी मानते हैं, अपना यार मित्र, अपना ही परिवार मानते हैं। उन्होंने उनके बातों से हिटना ही है।
उन्होंने सिटने के अलावा कुछ नहीं सुना भी दिए थोड़े बहुत, लेकिन उनसे क्या काम चलेगा, क्या काम चलेगा उससे कोई। आज तो जरूरत इस बात की है कि कोई जिम्मेवारी ले। अगर मुझे किसी को भी टिकट दिया गया तो उसकी जिम्मेवारी है कि भाई टिकट तो मुझे मिला था, तेरी सरकार है, और वो बोले कि कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, हम पे तोहमत है, कोई बात नहीं। भाई कल भी तो तुमने भी तो यही किया था ना, हमने तो नहीं तोहमत लगाई थी, हमने तो नहीं कुछ कहा। तो ये फर्क नजर आता है साफ साफ। कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ साफ साफ मुद्दे पे आना चाहता हूँ। अब जो यहाँ एजेंडा रखा गया है उसमें मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आपकी सहमति लेना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि भाई अब आप ही जानो किधर को जाना है और क्या करना है, सरकार के पास जाना है या किसी और के पास जाना है, किसी का धन्यवाद करना है या किसी का शुक्रिया अदा करना है या किसी को मुबारकबाद देनी है, तो आप ही से मैं ये जानना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज आप लोगों का यहाँ जो हजूम उमड़ा, मैं समझता हूँ कि वैसे तो कुछ भी अब पूछने की जरूरत नहीं है, साफ साफ ये बयां होता है कि भाई हम सबको इकट्ठे होकर के चल रहे हैं। तो क्या ये बात, तो इस बात से आप सहमत हैं कि हमको इकट्ठे रहना है? हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, हम 14,000 ही लोग नहीं है, 14,000 तो वो हैं जो वोटर हैं, लेकिन उनके परिवार भी तो है ना, तो कितने लोग हैं? और फिर वो भी नहीं है, अब सब हैं हम। अगर कोई करने लायक है, अब जैसे आपने कहा जी आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और हाँ कर सकता हूँ, मैं तो मुकरता नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं जो बोल दूंगा अभी मैं नहीं करता, मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि मैं जीता नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता मैं जीता नहीं, मैंने कभी कहा भी नहीं। कहा है तो आप बताओ, 40 साल में कभी कहा? हारा भी, जीता भी, और जब जीता तब आपका धन्यवाद भी किया और डट के काम भी किया, इतना काम किया कि दूसरा उसके बराबर नहीं पहुंच सका। अगर पहुंचा है तो आप बताइए। आज तो मैं जरा थोड़ा थूक से कहना चाहता हूँ, पहले नहीं कहता था, क्योंकि जरूरत पड़ गई है थोड़ा सा कहने। लोगों ने बहुत कुछ समझा दिया हमको, बहुत कुछ सिखा दिया, ऐसे इतनी जरूरत नहीं थी मेरे को सिखाने की। ये वक्त की बात है, आज जरूरत है कि अभी भी हमारे लोगों को बहुत आवश्यकता है, बहुत गरीबी है, बहुत जरूरत है हमारे लोगों को। और उसी जरूरत की वजह से मैंने भी ये सोचा था कि यार चलो एक दाव और लगा लो, अगर हो सकता है शायद उनका भी कल्याण हो जाएगा जो अभी तक जो अल्लाह अल्लाह ही बोलते रहे। देखो मैं तो साफ बात कहता हूँ, मैं स्पष्ट बात करने वाला हूँ, भले मुझे उसका नुकसान भी होता है। तो भाई मैंने तो अंतिम निर्णय इसलिए लिया, मुझे पता था, मुझे ये भी पता था कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने लोगों का कि उन्होंने बहुत मदद की, दिल्ली तक दौड़े। और जो ये बात कह रहे हैं ना, वो लड़ाने की बात कर रहे हैं, उनके दिल में कोई हमारे प्रति सिंपैथी नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि यहाँ का भला हो। अगर उनमें ये बात होती तो मैं पहले भी कह देता, हम छोड़ देते उनको हाईकमान के पास। हाईकमान अंदर बैठी हुई हो, आपका नुमाइंदा जाए जो 40 साल आपके लिए लड़ता रहा, जिसने आपके लिए सर्विस तक की तिलांजलि दी, सर्विस का दाव खेला, और अंत में जब आपने कहा कि नहीं भाई मुसाफिर जी आपके बगैर हम अब कुछ नहीं दिख रहा है, अरे मैंने बोला भाई मेरा सारा राजनीतिक दाव पे है, 40 साल की राजनीति मैं दाव पे लगा रहा हूँ। आपने कहा नहीं नहीं हमारे को पता है आप करो, तो क्या मेरे को पता नहीं था? इतना बच्चा तो नहीं हूँ यार, तो मेरे को ये भी पता था कि ये स्थिति जो आज आ रही है ये आने वाली है, मैं ये भी जानता था। मैं आपको बात बता, क्योंकि हम तो दोनों लड़ रहे थे भाई, तो फायदा तो तीसरे का ही होना था ना, साफ सी बात है, इसमें क्या डरने की क्या बात है, इसमें इसी में कोई समीक्षा करने की जरूरत है। इतनी अकल उनमें नहीं थी
कि भाई टिकट मिल गया था कि मुसाफिर जी या शास्त्री जी के पास, बेलीराम जी के पास जाती। बेलीराम जी को तो अब बोल ही नहीं सकती कि सबसे पहले गेड़ा तो बेलीराम जी को ही दिया। दिया कि नहीं दिया भाई? मैं गलत बोल रहा हूँ? सारा मंडला बर्खास्त करके रख दिया। चलो शास्त्री जी के पास आ जाती, कहते जी टिकट मिल गया, बात खत्म करो और मुसाफिर साहब को बोलो। तो हमने क्या मना करनी थी? कोई हमारे को कोई बड़ा शौक था इलेक्शन लड़ने का, पैसे खर्च करने का जरूरी शौक था। लेकिन भाई जब अकल ही नहीं आई किसी में तो क्या करें? फिर आपका आदेश पीछे से वो जोगड़ी की तरफ, वो जो हल लेके भी पीछे खड़ा था और वो जोगड़ी भी थी खड़े, तो मैं क्या करता बताओ? फिर वो नीचे लेट जाता वहां हल जोड़ा हुआ, लंबा पड़ जाता खेत में। अरे लंबा भी नहीं पड़ सकता था। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ, माफ करना, वैसे माफी। ना तो मैं लंबे पढ़ने लायक रहा और ना तुमने उठने लायक रखा। तो जाऊँ अब फिर बन गया कि तू ही ले जा जहाँ जाना, मैं कौन सी दरिया कौन से उस पे ले जाना, क्योंकि तुम्हारे को पता है ना कि मिलने वाला कुछ नहीं है। आप भी सही, आप अपनी जगह सही और मैं भी समझता हूँ, तो क्यों उनमें वो कुर्तूत नहीं है? अगर कुर्तूत होती तो हम आज ही बोल देते कि यार चलो छोड़ो, चलो ये सारा परिवार चलते हैं और इकट्ठे होकर। नहीं है उनमें वो कुर्तूत। ये करतूत होती तो पहला बयान जो है ना वो बेड़ा गर्क वाला बयान नहीं आता सबसे पहले। मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल मैंने गलत बोला तो भाई आप बोलो, माफी मांग लो, मेरे पास बात नहीं। लेकिन अब ऐसा है, हम तो हारे हुए और जो आदमी हार जाता है ना वो उसको जख्मी होता है। ये हम श्री राम जख्मी नहीं है, ये हम फिर कहना चाहते हैं। अब कुल मिलाकर के हम उसी पॉइंट पे आते हैं, बाकी बातें छोड़िए, हम सब इकट्ठे रहेंगे, मरेंगे जिएंगे, जहां भी जाएंगे इकट्ठे होके जाएंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की। सुन जाओ पहले भी तुमने जय कर की। मैं तुम्हारे को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम ऐसा ना समझियो। चौड़ भी खा के श्री गुरु महाराज, ये भी याद रखना मेरी बात को, मैं फिर याद करा रहा हूँ आपको। अरे तो चौड़ भी खा गया ना, सब कुछ खा गया, अब तो जल्ला ही बच रहा है, बाकी तो कुछ। तो भाई मेरी बात सुनो कि मैं क्षमा मांगता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, मैंने 40 साल में इतना काम किया कि उसका कोई मायना नहीं रखा, ना मायने हुआ ना मुकाबला हुआ। आज वो सड़कें गड्ढे बन गए हैं कि नहीं बने? बताओ, किसी ने कोई चिंता करी? अरे कोई मीटिंग करता, आज पहली मीटिंग हुई समीक्षा की किसी की, मैं नाम नहीं लेता, क्या उसमें वो बात आई? नहीं आई। बात काहे की आई? उत्पीड़न की। आप फलाने कैंडिडेट को कर दो, फलाने उसको कर दो, मुसाफिर साहब को कर दो, चाहे कहीं को भेज दो और बाकी तुम चलो इधर को। मेरे को तो यार मैं कहाँ भेजोगे तुम? मेरे को नहीं निकाल सकते। मैंने आपको फिर बोला, हमने सबने इकट्ठे रहना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इकट्ठे रहेंगे, संगठन हमारा जो है साथ चलेगा। जो 14,000 लोग हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे, उनका उत्पीड़न ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और आपका कोई बाढ़ मांगा नहीं कर सकता, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं तो हारा हूँ 4 बार का, चौका लगा बोल रहे, पीछे के चौका लगा लिया आपने। 4 बार का हारा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ जो काम मैं करवा सकता हूँ, जो कोई और करवा दे तो मेरा नाम बोल, ठुक से कह रहा हूँ, कहने की झूठ पड़ी। क्योंकि लोग मेरे को ना कुछ ऐसे समझते रहते हैं, अरे तो बस मुसाफिर है, रास्ता रहता है। अरे तुम्हारे को क्या पता मैं कितना जहर पीता हूँ, हंसते हंसते भी पीता हूँ। आज मैंने जरा खुल के बात की और अपने परिवार में की, माफ करना अगर मैं थोड़ी सी ज्यादा भी कह दूंगा, क्योंकि थोड़ा मुझे मेरे दिल में भी दुख है और मैं किसके पास कहूंगा बताइए? अपने परिवार में नहीं कहूंगा तो कहां जाऊंगा मैं? या मेरा परिवार आप था या फिर राजे का था, तो राजे को भी गिरोड़ दिया, मेरे को भी गिरोड़ दिया भाई। चलो बातें छोड़िए। अब दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस का मंडल हमारा था उसको भंग किया गया था। पता है क्यों किया गया, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, और उसे ही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप सहमत हैं? बिल्कुल।
इसमें 6 मेंबर कमेटी बनेगी। जो इसमें और ऐड करने होंगे वो उस पर विचार करेंगे, उसमें और भी ऐड किया जाएगा ताकि संगठन का जो है ना हमारा जो एरिया है वो ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का सुचारू रूप से ये काम कर सके। सहमत हैं साहब? 2022 का खेला तो हो गया, अब 2024 का है, उसके लिए हम तैयार होना है हमको। और बहुत हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत तोड़ फोड़ होगी आपकी। इकट्ठे रहेंगे ना? चले तो नहीं जाएंगे? हाँ तो भाई देखो मैंने पूछ के कराऊंगा। जे जाना तो तब भी बोल दो, जो जाने वाले हैं वो हाथ खड़े कर दो जी हम जाएंगे, मेरे को कोई गिला नहीं होगा। लेकिन जब आप गए ना भी बोल करके हाँ गए तो सिरगुल महाराज की जय करो, तब देखना कहाँ जाएंगे तुम ना आए तो मंजूर है साहब। 2024 और 2027 के लिए हमको तैयारी करनी है, हम इसके लिए सहमत हैं, आप उसके लिए तैयार हैं। और जो आपने सुझाव रखा है उसमें कुछ तरमीम भी आई है कि सरकार को शुभकामनाएं देने के लिए भी जाना है, तो इसके लिए भी आप सहमत हैं? नहीं है ना, क्योंकि भाई काम भी तो कराना है सरकार से, और किसके पास जाना? सौकड़ ने तो करना नहीं काम। तो और एक और प्रण जो हमने करना है कि जो विकास हमारा ठप हो गया है उसको आगे बढ़ाना है। इसके लिए भी आपको जो है आशीर्वाद देना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा और इकट्ठे रहना पड़ेगा, तभी हम इसको बढ़ा सकते हैं। और जब आप इकट्ठे रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके को ले जाएगी। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं हमारे, जो जैसा मैंने कहा 14,000 परिवार हैं, और जो 14,000 परिवारों के साथ जो हमारे आप करीम बैठे हुए हैं, इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और अगर किसी के साथ उत्पीड़न हुआ तो उसके लिए सब इकट्ठे होकर के हम जो है उसकी मदद करेंगे। क्या मंजूर है भाई? इसके अलावा अगर उत्पीड़न हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, जो भी करेगा। जो हमारा जय आजाद जय प्रसाद का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। इसके लिए भी आप सहमत हैं? सहमत हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा कोई भी जो फैसला लेना होगा ये भी आज हमको प्रण करना है और यहाँ इकट्ठे होकर के इसको पारित करना है कि जो भी निर्णय होगा वो आप लोगों की सहमति से लिया जाएगा, आप लोगों की सहमति के बगैर नहीं होगा। मंजूर है? एक बात जो मुझे आपसे कहनी है, मुझे वैसे तो पता था इस बात का, दौराने चुनाव मुझ पर एक बहुत बड़ा इल्जाम है। किसने लगाया, क्यों लगाया, ये तो राजनीति है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। राजनीति करते हैं लोग, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हम इतनी घटिया राजनीति करते तो हम भी हैं, लेकिन घटिया नहीं करते। कहने लगे कि मैंने बलदेव भंडारी से 2 करोड़ रुपया जो है खाया, तब खड़ा है। अब तुम ये बोलो कि मैं तुम्हारे कहने से खड़ा था कि बलदेव भंडारी से? अब आप यहाँ फैसला करो। मैं तो मना कर रहा था, मैंने नहीं खड़ा होना, लेकिन आपने बोला कि खड़ा होना पड़ेगा, तो जब आपने बोला तब खड़ा हुआ। तो बलदेव भंडारी कहाँ से आ गया? अब जब बलदेव भंडारी का तो 2 करोड़ है भाई, अब उसको साबित करने के लिए अब कोई देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। है कोई गणित आया हुआ यहाँ? हम तो कहेंगे कि भाई चलो देवी देवताओं के पास, बेलीराम जी है गणित? अरे तब तो ऐसा यार ले गणित सबसे पहला पहाड़ तो इसी में गिरा और हम भी दब गए उसके नीचे। तो ये सरासर झूठ है, इसका प्रचार हुआ, इसका उन्होंने बड़ा लाभ उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका भी असर पड़ा उस पर। और खैर बाकी तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि फिर भी अगर कोई इस बात को भी करता है, किसी के पास भी करता है, तो आपको देवी देवताओं की कसम है, आपके देवी देवताओं की कसम है, हम उसको बताएंगे और उस व्यक्ति को हम जो भी मंदिर है, जिस जहां भी आप लोग फैसला करेंगे, ऐसे बैठेंगे और फैसला करेंगे, जिस मंदिर में ले जाना होगा हम जाएंगे और उसको भी ले जाएंगे जो बोलने की जो है वो हिम्मत।
ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। ये बात मैंने आपके समक्ष कहनी थी। मैं नहीं चाहता था कि इस तरीके का इल्जाम मुझ पे लगे। मैंने 40 साल में इस तरीके का कोई काम नहीं किया। ठीक है, राजनीति में इलेक्शन में खर्च भी होता है, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन मैंने भंडारी से कोई पैसा नहीं खाया। ये मैं बिल्कुल कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ। बिल्कुल इसका मैं पूरे तौर से इसका मैं जो खंडन करती हूँ। तो ये चंद एक बातें थी जो मैंने आपके ध्यान में लानी थी। बहुत समय हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ मुझसे थोड़ा भावावेश में कुछ ज्यादा कहा गया, आज थोड़ा मैंने ज्यादा कह दिया। मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा कह गया, क्योंकि मैंने तो कुछ कहा नहीं कभी। अपनी तो आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया। तो अपनी तो आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। आपका मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आइए इस प्रसाद को आगे ले जाने के लिए आज हम प्रण करें, संकल्प लें। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, मेरा नंबर वही है, मैंने कोई नंबर नहीं बदला है। आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं और मैं आपको हमेशा अवेलेबल मिलूंगा। आपकी कोई भी आपके ऊपर विपत्ति आए, आपत्ति आए, और उसके लिए मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा, चाहे कुछ भी मुझे उसमें करना पड़े। मैं आज फिर आपसे वादा करता हूँ, आपसे इस बात का जो है वो वचन देता हूँ। तो इन चंद शब्दों के साथ आप हाँ, वो तो बोल ही दिया। अभी उसके लिए मैं आजकल पंजक पुंजक देखूंगा ना। इतना तो मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है। क्यों धर्म सिंह जी? पंजक भी अच्छा होना चाहिए, गंड मुंड होना भी तो होता ना कि पंजक। तो अच्छा सा मुहूर्त निकालूंगा ताकि तुम आ जाए तो तुमको कुर्सियां कार्सियां भी मिले, के खाना पड़े। ये सारा इंतजाम होगा, इसकी आप चिंता ना करिए। और उसके लिए सब कुछ हो रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारे को इकट्ठे रहना है और एक दूसरे की मदद करनी है। और जैसा यहाँ कहा भी गया, अब भाई हम कोई ऐसी घटिया बात भी ना करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे हमारे जय प्रसाद जय आजाद जो हमारा नारा है, इसको बोले यार देखो कैसे लोग हैं। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। जिसमें भी मुसीबत आती है उसकी हमको मदद करनी है, और आप बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी आपका सुझाव होगा उसमें हम अमल करेंगे, और प्रसाद को जो है कि अनदेखी नहीं होने देंगे। इन वचनों के साथ आप भारी संख्या में आए, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो सच कह रहा हूँ, आज ये कहना चाहता था कि भाई जैसा शास्त्री जी ने कहा कि भाई अब इस बैल को आराम दो, लेकिन अब आपने फिर मुझ पे फिर डाल दिया है। वो हालांकि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं खींचने को तैयार हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ। ये भी नहीं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लोग मेरे को भी बोलते हैं कि बूढ़ा हो गया हूँ। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मेरे में भी राजे की तरह वही है, बोलता था अभी तो मैं जवान। क्यों राजकुमार, अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन जवान हूँ सिर्फ प्रसाद के लिए, ताकि प्रसाद आगे बढ़े, प्रसाद की तरक्की हो, प्रसाद का विकास हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग नहीं आ पाए आज, उनका मेरे ख्याल में कोई 100 से ज्यादा लोगों का मुझे शर्मा जी फोन आया है। कई जगह जो है वो डेथ हुई है, कई जगहों के कई कारण हुए हैं, उन्होंने माफी मांगी है। कई जगह लोगों को पता भी नहीं लग पाया, और कहीं आप जानते ही हैं कि काफी इलेक्शन में लोग काफी बिजी रहे, अपने घर के काम से भी फुर्सत नहीं मिल पाई। तो फिर भी आप लोग इतने सैकड़ों की तादाद में यहाँ आए हैं, इससे प्रसाद को मजबूती मिली है। प्रसाद आगे बढ़ेगा, प्रसाद तरक्की करेगा, और प्रसाद जो है जो भी प्रसाद के इन मंसूबों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।